ओम शांति। आज 13/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। क्या करना है? अनेक देहधारियों से बुद्धि निकालनी है और एक विदेही बाप से जोड़नी है। विदेही बाप का संग करने से हमारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। इस पुरानी दुनिया से जो दैवी कुल की आत्माएं होंगी उनको सहज ही वैराग आ जाएगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे, उनकी चलन आसुरी नहीं होगी। नेक्स्ट, अपना पोतामेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। अपना पोतामेल हमेशा रखेंगे कि हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। विदेही तो एक ही है ना, बाकी सब देहधारी हैं। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। अब बुद्धि का योग किसके साथ जोड़ना है? एक विदेही बाप से ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। ब्राह्मण आदि खिलाना एक कलयुग के रस्म रिवाज हैं। वहां की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ की रस्म रिवाज पुरानी दुनिया की और नई दुनिया की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। जब तक हमारी ऐसी अवस्था हो जाए कि हमें कोई भी देहधारी याद आ ही नहीं रहा है, तब तक हमारा पुरुषार्थ चलता रहेगा। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है। हमारी बुद्धि में सारा दिन क्या चलता रहे कि मैं किसको क्या सुनाऊं। बस ज्ञान देने का ही बुद्धि में एक फिक्र लगी रहे, कैसे मैं हर आत्मा को अपने पिता का परिचय सुनाऊं। जैसे मुझे मेरा पिता मिल गया, वैसे मेरे हर आत्मा भाई को भी अपने पिता से कैसे मिलवाऊं। बस यही लगा रहे सारा दिन। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट मतलब अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। कोई नहीं जानता इन बातों को। तुम बच्चे जानते हो, इसीलिए चित्र आदि बनाते हो। सारे चित्र हैं, जानते हैं ना, सारा ज्ञान तो चित्र बनाए हैं। यह है बड़ा बेहद का नाटक। ये बेहद का बड़ा नाटक है।
वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह सब नहीं रहेगा। इन आंखों से अभी जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। ये पुरानी दुनिया तो बहुत जल्द खत्म होनी है, आग लगनी है। इनका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। अभी जो नई दुनिया बन रही है वो तो हमारे सामने है, बिल्कुल हम तो इमर्ज कर सकते हैं ना उसको। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह जो तुम समझते हो इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गई है। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। कितना समझाते हैं लेकिन सबको बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, कोई सीरियल बनाएंगे, फिल्म बनाते हैं, नाटक करते हैं, तो सीनरियां सुंदर बनाते हैं ना, बैकग्राउंड कितनी अच्छी रखते हैं। ऐसे कोई से मदद ले, स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। अभी तो बन गई है ना, कितने सुंदर सुंदर स्वर्ग के चित्र देखने में आते हैं। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा कुछ बनाना चाहिए। जो बनाने वाले हैं ना उनको समझाकर कि स्वर्ग ऐसा होगा, ऐसे सुंदर सुंदर सीनरियां बनवानी चाहिए। तो जो मनुष्य आकर समझे, बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती। बाबा कहते तुम बच्चे भी सब एक जैसे नहीं हो, तुम्हारे में भी सब कैसे हैं, सब नंबरवार हैं। किसी को कैसी धारणा है, किसी को कैसी धारणा है। देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता। जिनकी बुद्धि देह अभिमानी है, जो देह अभिमान में हिरे पड़े हैं, उनको क्या कहेंगे, छीछी। देही अभिमानी को गुलगुल यानी कि फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो, देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वेश्यालय से बड़ी नफरत है। आती है ना नफरत इस वेश्यालय से। अभी तुम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हो, क्योंकि हमारी आंखों के सामने तो क्या रहता है, नई दुनिया रहती है, शिवालय रहता है। वो तो कितना सुंदर है। तो कहाँ तो इतना सुंदर शिवालय और कहाँ ये इतनी नर्क जैसी दुनिया। तो इसको देख करके क्या आएगा, घृणा ही आएगी ना। कैसी खराब दुनिया, हमें तो इतनी सुंदर दुनिया में जाना है, हम तो तैयारी कर रहे हैं उसकी। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते, अच्छे बनते बनते, देही अभिमानी बनते बनते, स्वर्ग के फूल बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं, तो समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है, तो डिफिकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। घर में ही एक हंस है, एक बगुला है, तो क्या समझा जाएगा, इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले हैं नहीं। इतने अरबों आत्माएं हैं, सब तो दैवी कुल में नहीं चले जाएंगे। जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, बाबा के पास रिपोर्ट जाती है बच्चों की कि फला फला बच्चे अच्छे नहीं चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, उनमें यह आसुरी गुण है। इसीलिए बाबा रोज समझाते हैं
बाबा रोज क्या समझाते हैं कि बच्चे अपना पोता मेल रात को देखो, अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया, हमने कोई आसुरी काम तो नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। इस समय इस जीवन में सारी उम्र जो भी भूलें की हैं तो बाबा कहते हैं वो बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना, लेकिन इलाज कैसे होगा? अगर कोई ऐसी बात है और सर्जन को बताएंगे नहीं तो सर्जन इलाज कैसे करेगा? तो बताना तो पड़ेगा ना। अब बाबा भी कौन है? वो तो सर्जनों का भी सर्जन है। तो हमारी इतनी कड़ी कड़ी बीमारियों का इलाज बाबा कर रहे हैं और हम कोई अंदर में कोई ऐसी बीमारी पाल रखी है उसको बताए नहीं बाबा को, तो कैसे इलाज करेगा बाबा? तो बताना तो पड़ेगा ना। कोई भी बात है इस जीवन का, कोई भी गलत कार्य, कुछ भी हमने ऐसा किया हो तो वो सब बाबा को बता देना। और बताने में लज्जा आती है कि इज्जत जाएगी, ना बताने से फिर नुकसान हो जाएगा। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती। माया बड़ी जबरदस्त है, माया भी कम नहीं है ना, बड़ी जबरदस्त है माया। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करें? 5 विकारों पर हम जीत नहीं पा सकते तो बाबा क्या करेगा? इससे बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूं तो फिर कालों का काल भी हूं। अभी रहम का समय तो रहम कर रहा है, फिर कालों का काल बनने का समय आएगा तो फिर रहम थोड़ी ना करेगा। बाबा कहते मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहम दिल हूं और कैसे फिर कालों का काल हूं। वह अभी पार्ट बजा रहा, सारे पार्ट बाबा करता है ना अभी, लेकिन कौन सा पार्ट चल रहा है? अभी तो रहम दिल का चल रहा है। सारी बातें बता देंगे तो बाबा कुछ ना कुछ उपाय करा के नैया पार करा देगा, लेकिन बताएंगे नहीं तो बताएंगे नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में ही खुलेंगे राज। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। बाबा हमको कांटों से फूल बना रहे तो बुद्धि में खुशी है ना कि हम फूल बन रहे। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। अमरनाथ बाबा कथा सुना रहे हैं और हम सब कौन है? पार्वती। हम सब आत्माएं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सभी आत्माएं कौन है? पार्वतियां हैं। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे। बाबा ने कहा अभी मामेकम याद करोगे तो अमरपुरी में चले जाओगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाए। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। जो भी भक्ति मार्ग की जितनी भी यात्राएं की, क्या कोई पाप का विनाश हुआ? कोई विकर्म तो विनाश हुआ नहीं उससे। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं, इनसे कोई भी विकर्म विनाश होते नहीं है। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है। पूछते हैं ना कई, यहाँ का खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार नहीं देते नहीं कि हमने यह रेस्पोंड किया। खर्चे का तो पूछ लेंगे लेकिन ऐसे कोई समाचार नहीं देंगे कि हमने सुनकर के ये रेस्पोंड किया, हमने ये बदलाव आया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। हम इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हमारा खर्चा कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए। जब हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं तो खर्चा नहीं करेंगे क्या मिलकर के? राज्य भी हम करेंगे, राजाई स्थापन भी हम कर रहे हैं, राज्य भी हम कर रहे हैं, तो खर्चा कौन करेगा? खर्चा भी हम ही करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे
वही खर्चा करेंगे। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं, हम अपना खर्चा खुद करते हैं, कहीं से भी डोनेशन नहीं लेते हैं। परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए। जो जो सारे दिन में सर्विस की, बाबा को वो सारा पोता मेल शाम को बताना चाहिए। उनकी भी पीठ होनी, उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, पढ़ने वाले कितने थोड़े हैं, आते तो कितने हैं। और पढ़ने वालों में भी अच्छी रीति पढ़ने वाले कितने हैं, अंतर है ना सब में। राजाएं थोड़े बनते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहां भी ऐसे है तो दैवी दुनिया में भी ऐसे ही होंगे। अब सभी राजा हैं क्या यहाँ? थोड़े हैं ना, चलो अभी तो राजा ही नहीं रही, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य पद पर है, मंत्री प्रधानमंत्री, कितने बनते हैं? वो तो थोड़े से ही बनते हैं। तो यहां भी ऐसे है तो दैवी दुनिया में भी ऐसे ही होंगे। वहां भी महाराजा महारानी सब थोड़े ना होंगे, कुछ महाराजा महारानी होंगे, कुछ राजा रानी होंगे, कुछ साहूकार प्रजा होगी, बाकी सब फिर नंबरवार होंगे। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए, आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापन कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं। दैवी धर्म की राजधानी थी जो कि अभी है नहीं, फिर से बन रही। बाप कहते हैं मैं फिर से स्थापन करता हूं। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए, अच्छे अच्छे चित्र चाहिए ना समझाने के लिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितना करेक्ट होती जाती है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को चेक करते रहो कि मेरी अवस्था कितनी करेक्ट होती जा रही है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे, जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम चीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहां बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। यहां हम सतयुग से भी ऊंच बनते हैं। सतयुग में हम किसके बच्चे होंगे? देवताओं के। यहाँ किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। यहाँ कैसे हैं? हीरे जैसे हैं। संगम पर हम हीरे जैसे हैं। सतयुग में कैसे होंगे? सोने जैसे। तो सोना श्रेष्ठ है कि हीरा श्रेष्ठ है? तो हम यहाँ सतयुग से भी श्रेष्ठ बनते हैं। कौन बना रहा है? बाबा बना रहे हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। बाबा हमको पढ़ा रहा है तो हमको भी तो पढ़ करके जलवा दिखाना है बाबा को कि देखो बाबा हम इतना पढ़ लिए। तभी तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। हम बाप पर कुर्बान जाएंगे तो बाप भी हम पर कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस। अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का ही धंधा करेंगे। क्या दिल में आना चाहिए? बस अब और कोई धंधा नहीं करेंगे। अब एक ही धंधा करना है, भारत को स्वर्ग बनाने का। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। ये नौकरी आदि तो चलती रहेगी, लेकिन पहले क्या करना है? पहले अपनी उन्नति पर अटेंशन देना है बहुत सहज। मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते, क्योंकि एक ने किया तो सब कर सकते हैं। और अभी तो कितने उदाहरण है हमारे सामने। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, गृहस्थ में भी रहना है और राजाई पद भी पाना है। इसीलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। अपनी चेकिंग नहीं करेंगे तो अपनी गलतियों को निकालना
कठिन होता है। इसलिए बाबा कहते रोज अपनी चेकिंग करो, अपना पोता मेल निकालो, फिर अपनी कमी पता चलेगी तो उसको निकाल पाएंगे। जब तक हमें अपनी कमी का ही पता नहीं होगा तो उसको दूर कैसे करेंगे? पता चलना तो जरूरी है ना, वो कैसे पता चलेगा? पोता मेल जब रोज शाम को निकालेंगे अपनी। बाप का कहना मानते नहीं है, रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। रोज अपनी चेकिंग करें, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। इस समय तो कमाई का रास्ता खुला है, लेकिन फिर जब रास्ते बंद हो जाएंगे कमाई के तो क्या करना पड़ेगा? फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। तो ये भी रेस चल रही है। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस। ये कौन सी रेस है? रेस है ईश्वरीय रेस है ये। इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, ऐसे नहीं कि इसमें पैरों से दौड़ना है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना। ये दौड़ है बुद्धि की। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, कुछ भूल हो जाए तो झट सुना देनी चाहिए। बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्म इंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रोंग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रोंग काम नहीं करना है। रोंग काम कर दिया तो बाबा तोबा तोबा क्षमा करना। अगर रोंग काम कोई हो भी गया तो बाबा से क्षमा मांगनी है, तोबा तोबा करनी। क्योंकि बाप अभी यहां बैठे हैं सुनने के लिए, अभी तो बाबा यहां बैठे हैं सुनने के लिए। तो सुनेंगे तो अगर हमने बाबा को सुनाया तो बाबा कहता है ना आधा कम हो जाएगा सुनाने से, लेकिन नहीं सुनाएंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ है तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा, बताने से आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा, बाबा ऐसे नहीं कि कहते कि मैं कोई कृपा कर दूंगा या तुमने कोई पाप कर्म कर दिया तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। करना तुमको ही है। हाँ, सच बताने से आधा कम हो जाता, आधी माफी अपने आप ही हो जाती है। कैसे? सच बताने से। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी, क्षमा व कृपा तो पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है, सबको अपने अपने आप को खुद ही सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बता रखा है विकर्म कैसे विनाश होंगे, याद से। जितना याद करते जाएंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ, बाप के बन गए तो फिर बाप का बनकर उनकी निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। इस समय बाबा ने कहा एक जिसको गुरुओं ने अपने साथ जोड़ लिया कि गुरु का निंदक ठोर ना पाए। वास्तव में बात इस समय की है जब भगवान इस धरती पर आया हुआ है, और अगर हम उसकी बात मानकर नहीं चलेंगे, हमने उसको जान लिया पहचान लिया लेकिन कहना नहीं मान रहे, और कहना ना मान करके क्या कर दिया, जाकर निंदा और करा दी, तो क्या होगा? ठोर नहीं मिलेगी। कहां? सतयुग में स्थान नहीं मिलेगा फिर। तो सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। कितनी ऊंची ठोर मिलती है? सतयुग में कितने कितने ऊंचे पद मिलते हैं। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठोर थोड़ी है। किसी दूसरे गुरु के पास जाएंगे तो वो राजाई दे देगा क्या? उनके पास है ही नहीं। यहां तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यहां तुम्हारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, भक्ति करते रहते हैं। कोई लक्ष्य थोड़ी ना होता है कि भक्ति करके ये बन जाएंगे, ऐसा तो कोई लक्ष्य वहां है नहीं। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए, प्राप्ति कुछ होती भी है भक्ति से तो वो अल्पकाल के लिए होती है। कहां 21 जन्म का सुख और कहां पाई पैसे का थोड़ा सा सुख। वो क्या चाहिए? 21 जन्मों का चाहिए या पाई पैसे का? ये तो पक्का है ना कि हमको 21 जन्मों का चाहिए, तभी तो यहां पहुंचे हैं। ऐसे नहीं धन से सुख मिलता है। कितनों के पास धन है तो क्या वो सुखी हैं? कितने दुख हैं उनके पास। दुख भी कितना होता है।
अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाया है ना, कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, हॉस्पिटल क्या हो गए, बिजनेस हो गए हैं। हॉस्पिटल बनाते हैं लेकिन मरीजों को लूटते हैं, काटते हैं उनको, लूटते रहते हैं उनको, कुछ का कुछ बिल बना देंगे। तो उनके साथ थोड़ी ना ये बात जाएगी कि हॉस्पिटल बना दिया तो अगले जन्म में निरोगी काया मिलेगी। किसके लिए है वो? जो सच्ची भावना से, सच्चे दिल से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, हॉस्पिटल बनाया तो निरोगी काया मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ऐसे नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिलेगी। विद्यालय बनाएंगे तो पढ़ाई मिलेगी, लेकिन वो सब अल्पकाल के लिए है ना। एक जन्म में किया, दूसरे में पाया, बस इतना भक्ति मार्ग में। तो ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे। तो सब कुछ चाहिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, बाप तो कितनी बातें समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते और कोई समझते ही नहीं। बाबा इतनी सारी बातें समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझकर दूसरों को भी समझाते हैं और किसी को खुद ही समझ में नहीं आता है। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया। रोज क्या करना है, रोज अपना पोता मेल निकालना है कि आज हमसे क्या पाप हुआ, इस बात में फेल हुए, क्या क्या पाप कर्म हुए, किस बात में फेल हो गए, किसकी गिलानी की, किसकी निंदा करी, किसको दुख दिया। सारा पोता मेल रात को निकालकर अपने आप को रियलाइज करके फिर सोना, बाबा को बताकर। बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर बाबा बताएगा। हम बताएंगे तो बाबा फिर हमको बताएगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। इतनी बड़ी बात सुनकर भी खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को कितनी खुशी है, ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी कि मैं बूढ़ा हूं, यह शरीर छोड़कर फिर हम प्रिंस बनने वाला। बाबा तो उस बात का सोचकर कितना खुश रहता था। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम भी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें भी सारे दिन भर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु बाप को याद ही नहीं करते। अगर खुश होंगे तो बाप को याद भी तो करेंगे ना। तो कितना याद करते हैं, याद करते नहीं। बाबा कह रहे, बाबा बता रहा है ना, याद करते नहीं। जितना याद करना चाहिए उतना याद करते ही नहीं है। बाप कितना सहज समझाते हैं। वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में कितना माथा खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है। उस पढ़ाई में तो कितनी मेहनत लगती है, ये तो सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते। इस रूहानी पढ़ाई से बाबा कहते तुम शीतल बन जाते। इसमें सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। यहां तो क्या करना है, बस बाबा को याद करते रहो तो सारे अंग एकदम शीतल हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। अंग है श्री कृष्ण को, उनके अंग तो शीतल है, इसीलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होते हैं सतयुग में। श्री कृष्ण का संग कैसे होगा यहां, वो कहां रहते हैं, वो तो सतयुग में रहते हैं। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, श्री कृष्ण को भी ऐसा श्री कृष्ण किसने बनाया जिनके सब अंग शीतल थे। यह तुम अभी समझते हो, तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। बाबा कहते अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए कि जो तुम्हारे भी सब अंग शीतल हो जाए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं होती। लड़ते झगड़ते हैं, चलो आज दिन तक जो हुआ, अब से क्या करेंगे, अब से कतई नहीं लड़ना झगड़ना है किसी से। जब जागो तभी सवेरा है ना। बाबा तो कहता बीती को बिंदी लगा दो और आज से प्रतिज्ञा कर लो, अभी से प्रतिज्ञा कर लो। तो अब से क्या करना है, लड़ना झगड़ना
बिल्कुल भी नहीं। सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज देखकर कहेंगे चल कर देखो। अच्छी चीज देखकर कहेंगे ना कि चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अगर नहीं आती है तो सर्विस करनी भी सीखनी है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। ऐसी ऐसी अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो औरों को आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उनको अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंच पाएंगी। बेबी बुद्धि भी ना हो। ऐसा भी नहीं कि बच्चों वाली बुद्धि हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना। बेबी बुद्धि रहेगी तो माया उठा लेगी, किडनैप कर लेगी। ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर भी संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। इतना अच्छी रीति पढ़नी है पढ़ाई कि बाप हमारा जलवा देखें कि वहां बच्चे, और क्या कहें फिर, वहां बच्चे वहां। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है। शीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। कोई भूल हो जाए तो क्या करना है, बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। सुधारना खुद ही है। बाबा ने कहा ना, कृपा व क्षमा बाबा की तरफ से तो नहीं मिलने वाली है। खुद ही खुद को क्षमा करना है, खुद ही खुद के पाप सुधारने हैं। हाँ, बाबा को बताएंगे तो क्या होगा, कोई गलती हुई, कोई पाप कर्म हो गया, कोई बड़ी भूल हो गई तो बाबा कहते बाबा को बता दो, लिखकर भेज दो, तो क्या होगा, आधा कम हो जाए। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। बाबा की याद से ही हमें अपने विकर्मों को काटना है। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना जो बाबा की निंदा हो। वरदान है आज का, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार तो अंत तक कुछ कुछ होते ही रहते हैं, होते रहेंगे। फिर अंत में जैसे होंगे, फिर अंतमति सोगति होगी। अभी तो चलता रहेगा, कभी कैसा कभी कैसा, लेकिन अंत जब आएगा, अंत में हमारी जैसी मत होगी, अंत में जैसे हमारे संस्कार होंगे वही फिर पक्के हो जाएंगे। वैसे ही फिर नेक्स्ट जन्म में जाकर के हम बनेंगे। संस्कार बदल जाएं यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है। मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? एक तो बाबा ने कहा हर एक के संस्कार भिन्न हैं। दूसरा, माया भी रूप बनकर आते, माया का भी रूप बनकर आते। भिन्न भिन्न संस्कार माया का रूप बन करके आएंगे। पुराने संस्कार ना, जिनको हमें लगेगा कि हमने तो छोड़ दिया, लेकिन वो
माया का रूप धर धर करके आएंगे। इसीलिए कोई भी बात का फैसला, अटेंशन रहे कि कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। मर्यादा तो मालूम है ना, तो मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके कोई भी फैसला करना। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो ना। भिन्न भिन्न संस्कार वाले मिलेंगे सब, अभी तो सब संपूर्ण नहीं बन गए हैं, तो संस्कार टकरा भी सकते हैं। तो क्या करना है, कोई भी कार्य कैसे करना है, मर्यादा की फैसला कैसे करना है। भले संस्कार टकरा गए, लेकिन फैसला जब करें तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करें। तो भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी बने। हमारे संस्कार किसी से टक्कर ना खाएं, उसके लिए नॉलेजफुल बने। नॉलेजफुल बन करके कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी रहे। स्लोगन है, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कोई हट नहीं, कोई मेहनत नहीं, रमणीकता के साथ हमारा पुरुषार्थ चलता रहे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता क्या है? सुख शांति की जननी है। जो पवित्र है उसके पास सुख शांति आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है। जहां पवित्रता है वहां दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। चेक करो, अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति है? क्या चल रहा है अंदर? अंदर क्यों, क्या, कैसे की उलझन है, या फिर इस उलझन से परे सुख स्वरूप की स्थिति में कैसे है हम? अपने आप को चेक करेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, ओम शांति।